इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग पैसिव से एक्टिव में बदलना सीखेंगे। ये आपकी 16A एक्सरसाइज है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा है कि पैसिव में क्या करते हैं। पैसिव में होता था आपको अच्छे से याद होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट होता था उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते। क्या करते थे, या एक बार देख लीजिए। पैसिव फॉर्मेट देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता था उसको हम क्या बना देते थे, सब्जेक्ट बना देते थे। और जो टेंस होता था उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते थे हम लोग, है ना। और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते थे। फिर अपनी तरफ से क्या लगाते थे, प्रपोजिशन वाई लगाते थे। फिर इसके बाद जो यहाँ जो सब्जेक्ट आता था, ऑब्जेक्ट आता था, यहाँ जो सब्जेक्ट आता था ना उसको हम क्या बना देते थे, ऑब्जेक्ट बना देते। फिर बचा कुचा लिखते थे ना। यही है। अब हमें करना क्या है, हम जो ऑब्जेक्ट बना रखा था हमने, जो बाई के बाद जो आया है हमारा ये ऑब्जेक्ट, इसको हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब जो भी आती है वो लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जो प्रपोजिशन है उसको हटा देंगे। ये फॉर्मेट हमें करना है। चलिए देखो, आपको अच्छी समझ में आ गया हो। देखिए, देखो हमारा पहला सेंटेंस है रमेश इज लव्ड बाई अस। तो सबसे पहले क्या अस है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट बन गया वी। इज इट क्लियर? बिल्कुल सर। अब आप कहेंगे सर इसमें इजार एम आ रहा है। तो हमें पता है इजार एम कौन से टेंसों में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें डू डज नहीं आया, यानी नॉट तो आया नहीं, तो इंटर नेगेटिव तो है नहीं। तो ये क्या है सर, अफर्मेटिव है प्रेजेंट का। तो अफर्मेटिव में प्रेजेंट के में फर्स्ट फॉर्म आती है। आप कहोगे सर बिल्कुल सर। तो लव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती, एलो वी लव। वी लव किसको प्रेम करते हैं, बाई प्रपोजिशन था, अब ये हट जाएगा क्योंकि एक्टिव बना रहे हैं हम। तो रमेश, वी लव रमेश। अब देखिए कुछ बचा नहीं है, अब फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, अ मीटिंग इज बीइंग हेल्ड। तो मीटिंग बुलाई गई या हो रही है, मीटिंग इज बीइंग होल्ड। तो अब जो सभा है वो किसी के द्वारा होगी। हम जब इनका पैसिव करना सीख रहे थे तो आपको याद है, दे, पीपुल, एनीवन, समवन, समबडी, इन सबको हटा देते थे। तो वही उन्हीं में से एक सेंटेंस है। तो मैं यहाँ क्या यूज करने वाला हूँ, दे यूज करने वाले हैं हम लोग। चलिए, तो क्या हो गया, हम दे लगा दिया हमने अपनी तरफ से। अब हमने दे लगा दिया तो आप कहेंगे सर इज बीइंग आ रहा है इसमें। इज बीइंग किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंसों में आता है। बिल्कुल सही है। तो दे के साथ क्या आता है, दे के साथ आ रहा आता है। बिल्कुल सही। तो हेल्ड थर्ड फॉर्म है। हेल्ड की थर्ड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, चौथी फॉर्म आईएनजी वाली, होल्डिंग हो जाएगा। बिल्कुल सही है, दे आर होल्डिंग। अब क्या ऑब्जेक्ट है हमारा, ए मीटिंग, जो कि पहले क्या था, सब्जेक्ट। अब हमने इसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। बिल्कुल सही है। देखिए, अब आपके आराम के लिए इसमें क्या दे रखा है, ये सेंटेंस है वी शैल बी ब्लेम्ड बाई एवरीबडी। तो एवरीबडी दे रखा है इसमें। तो एवरीबडी क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर सब्जेक्ट बन जाएगा। बिल्कुल सही है, एवरीबडी सब्जेक्ट बन गया। अब आप कहेंगे सर ये टेंस पहचानिए। तो विल बी और शैल बी कौन से टेंसों में आता है, टेंस में तो सर कंटिन्यूअस में आता है, लेकिन पैसिव जब बनाते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। एवरीबडी विल, ब्लेम की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी BLAME। एवरीबडी विल ब्लेम
अब ये प्रपोजिशन वाई था, हट जाएगा क्योंकि हमने अपनी इच्छा अनुसार लगाए थे, एक्टिव पैसिव के अनुसार। और बी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एवरीबडी विल ब्लेम अस। बिल्कुल सही है। नंबर 4 देखिए, द वेल इज बीइंग डग। कुआं खोदा जा रहा है। तो कौन कुआं खोद रहा है? लोग कुआं खोद रहे हैं, मजदूर कुआं खोद रहे हैं। तो मैंने यहाँ लगा दूंगा क्या? द पीपुल। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। द पीपुल। अब आप कहोगे सर इज बीइंग आ रहा है, तो ये किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें पता है बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? आर। और खोदना की होती है डिग, DIG, और उसमें लगा देंगे ING। पीपुल आर डिगिंग। क्या खोद रहे हैं? द बेल। ठीक है ना? द बेल। बेल क्या होता है? कुआं। अब देखिए नंबर 5 हमारा क्या है? नंबर 5 में हम लोग द लेटर हैज बीन रिटन बाई सीता। तो सीता बाई सीता है, उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। क्या हो जाएगा? सीता। अब हैज बीन आ रहा है सर, आप कहोगे हैज बीन आ रहा, तो आपको पता है कि सर हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो जो पैसिव में हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं, लेकिन एक्टिव में क्या आता है? हैज और हैव आता है। सीता अकेली है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? हैज। सीता हैज। सर आप कहोगे राइट की थर्ड फॉर्म पहले से ही दे रखी है, रिटर्न होता है। पैसिव में सारी थर्ड फॉर्म होती हैं। सीता हैज रिटर्न क्या लिखा? द लेटर। अब इनके अलावा कुछ नहीं बचा है। बिल्कुल सही है सर। नंबर 6 देखिए, हमारा नंबर 6 क्या कह रहा है? विल ही बी इंसल्टेड। क्या उसकी बेइज्जती की जाएगी? तो सबसे पहले विल आ रहा है, तो बी आ रहा है, तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट रहा होगा ये। तो विल लगा देंगे सबसे पहले, विल। अब विल ही बी इंसल्टेड, उसकी बेइज्जती की गई होगी, तो मान लेते हैं उन्होंने उसकी बेइज्जती की होगी, तो अपनी तरफ से क्या लगा देंगे? दे। विल दे इंसल्ट की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी INSULT, इंसल्ट। विल दे इंसल्ट। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई? हिम हो जाएगा सर। लास्ट में क्या लाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बिल्कुल सही है। 7 नंबर देखिए, सी इज टॉट इंग्लिश बाई मी। उसे मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो आप कहेंगे सर मी का सब्जेक्ट हो जाता है आई। बिल्कुल सही है। आप कहोगे सर इसमें इज़ार एम आ रहा है। इज़ार एम किस में आता है? इज़ार एम आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सर। अब इसमें नॉट तो आया नहीं है, तो टीच की फर्स्ट, टॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है टीच। आई टीच। अब इंग्लिश, अब हम सी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर हो जाएगा, आई टीच हर। और इंग्लिश बचा आपका, इंग्लिश यहां लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आई टीच हर इंग्लिश। बिल्कुल सही है सर। अब नंबर 8 की बात करते हैं। हम नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा? हाउ वॉज इट डन इट। इसे कैसे किया गया? अब आप कहेंगे सर इसमें तो भाई ऑब्जेक्ट ही नहीं आया, तो ऑब्जेक्ट हमने आपको बता दिया। अपनी तरफ से क्या लगा देंगे? द पीपुल या समबडी, एनीबडी, कुछ भी लगा सकते हो। द पीपुल की जगह सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड की हाउ। अब आप कहोगे सर टेंस कौन सा है? इसमें वॉज आ रहा है, और वॉज किन में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो इंटरोगेटिव में क्या लगा दें? डिड। हाउ डिड। अब मैं लगा रहा हूं सब्जेक्ट दे। हाउ डिड दे। डू की हाउ डिड दे, और डिड डन की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू। हाउ डिड दे डू। और इट ऑब्जेक्ट बन गया। हाउ डिड दे डू इट। आगे देखिए आप, अब नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए नंबर 9, द मैटर वॉज लुक्ड इनटू बाई हिम। तो बाई हिम बन गया हमारा सब्जेक्ट, हिम का क्या हो जाता है? ही।
और वॉज लुक्ड आप कहोगे सर वॉज किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल है तो सेकंड फॉर्म आएगी, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसमें लुक्ड की लुक्ड ही होती है, तो हो जाए लुक्ड। ही लुक्ड, ही लुक्ड इनटू, अब जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, ही लुक्ड इनटू द मैटर। यहां तक सभी की समझ में आया। देखिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। कहाँ तो हुए 9 हो गए हमारे। देखिए नंबर 10 की बात करते हैं हम। 10 है हमारा वेयर वॉज इट फाउंड। तो आप कहोगे सर देखो कि इसमें क्या आ रहा है, वेयर, तो सबसे पहले वेयर आ रहा है तो वेयर लगाएंगे। 10 नंबर की बात कर रहे हैं, वेयर। अब आप कहेंगे सर इसमें वॉज आया है, तो वॉज किस में आता है, वॉज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बिल्कुल सही है, तो क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, वेयर डिड। अब इसमें सर आप कहोगे ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम सब्जेक्ट लिखें क्या, तो हम अपनी तरफ से क्या लगा सकते हैं, समबडी, एवरीबडी, या फिर दे लगा दो। वेयर डिड दे। फाउंड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फाइंड, और ऑब्जेक्ट क्या है, इट। अब लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। 11 देखिए, 11 हो जाएगा आई वॉज एस्टोनिश्ड योर बिहेवियर। तो योर जो है आपका, योर बिहेवियर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, योर बिहेवियर। जी सर। अब आप वॉज आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो एस्टोनिश्ड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एस्टोनिश्ड ही होती है, एस्टोनिश्ड। ठीक है, योर बिहेवियर एस्टोनिश्ड। एट हमारा प्रपोजिशन था, उसको हटा दिया हमने। वॉज पैसिव के लिए आया था, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी हो जाता है। बिल्कुल सही है, योर बिहेवियर एस्टोनिश्ड मी। गुड। अब बात कर रहे हैं हम 12 वाले की। कौन से वाले की, 12। तो 12 देखिए हम यहाँ करने वाले हैं। तो द बेगर शुड बी गिवन ब्रेड, भिखारी को रोटी देनी चाहिए। अब ये आ गया आपका पैसिव भी बना, इसको मैं इंपेरेटिव भी बना सकते हैं हम लोग। कैसे, देखिए गिव, गिवन की, गिवन की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है गिव ब्रेड, गिव ब्रेड टू द बेगर। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कुछ क्या सारे वाक्यों को हम लोग लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म की जगह हम सब्जेक्ट शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म से कर सकते हैं। यस सर, गिव ब्रेड टू द बेगर, या फिर आप इसे मॉडल एक्चुअली वर्ब मान के कर रहे हो शुड को, तो ऐसे कर सकते हो। ऑब्जेक्ट मान लो दे, फिर क्या आया, मॉडल एक्चुअली वर्ब होगी शुड, दे शुड गिव ब्रेड टू द बेगर, उन्हें भिखारी को रोटी देनी चाहिए। इज इट क्लियर, यस सर। अब देखिए हम करने वाले हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्या कह रहा है हमारा, 13 होगा हमारा
देखिए, वाई वॉज ही पनिश्ड बाय द टीचर, तो सबसे पहले वाई आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड है तो वाई को तो वाई लिख लेंगे, वाई। अब टेंस कौन सा है, आपने कहा सर वॉज आया है। वॉज किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट के वैसे में आता है, तो क्या लगा देंगे इंटरोगेटिव है तो डिड से शुरू हो जाएगा, वाई डिड, वाई डिड। अब सब्जेक्ट क्या है, बाय द टीचर, तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे, वाई डिड टीचर, वाई डिड द टीचर पनिश, फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ, पनिश हो जाएगा, पनिश हो जाएगा, वाई डिड द टीचर पनिश, वाई डिड टीचर पनिश, का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, वाई डिड द टीचर पनिश हिम। 14 है हमारा, देखिए 14 द ताज वॉज बुल्ट बाई शाहजहां, तो शाहजहां हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, अब टेंस है हमारा, वॉज आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसे वैसे, शाहजहां वॉज, तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, शाहजहां बुल्ट, शाहजहां बुल्ट। ये हो गया हमारा बाई प्रपोजिशन से हट गया, सेकंड फॉर्म हो गई। अब ऑब्जेक्ट हो गया द ताज, शाहजहां बुल्ट द ताज। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।